तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति ई विटारा के बारे में, जो कि मारुति की फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार है। तो हम जानेंगे इसका बेस मॉडल जो आता है उसका प्राइस क्या रखा गया है, इसमें फीचर्स और स्पेसिफिकेशन क्या ऑफर किए जा रहे हैं, और इसके आपको कंप्लीट फाइनेंस डिटेल भी देने वाले हैं। तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए आए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मारुति ने दो ऑप्शन जो है प्रोवाइड करे हुए हैं, या तो आप बैटरी के साथ लो या विदाउट बैटरी लो। मतलब बैटरी को आप जो है यहाँ पे ईएमआई पे ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप जो है मान लीजिए इसको, जैसे कि यहाँ पे एडिशनल बैटरी जो रेंटेड चार्ज होंगे वो 1 किलोमीटर के 3.99 रुपए होंगे। मतलब 1 किलोमीटर पर 4 रुपए लगभग आपको देने पड़ेंगे अगर आप विदाउट बैटरी लेते हो। तो विदाउट बैटरी में देखिए जो इसका बेस मॉडल आता है डेल्टा इलेक्ट्रिक, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 10,99,000 रुपए का। ऑन रोड प्राइस देखोगे तो 11,60,000, ये विदाउट बैटरी है। और अगर आप बैटरी के साथ लेते हो तो अगर बेस मॉडल की बात करें तो इसके एक्स शोरूम प्राइस की स्टार्टिंग हो जाएगी 15,99,000 रुपए से। अगर विदाउट बैटरी लेते हो बेस मॉडल को तो 10,99,000 एक्स शोरूम प्राइस है, और बैटरी के साथ लेते हो तो 15,99,000 रुपए इसका एक्स शोरूम प्राइस रखा गया है। इंश्योरेंस की बात करें तो 68,000 का होगा। अदर चार्जेस 15,990। ऑन रोड प्राइस अगर आप दिल्ली के हिसाब से देखोगे तो 16,83,059 रुपए इसका प्राइस बनेगा। टोटल इसके जो है 3 मॉडल आए हैं। डेल्टा इलेक्ट्रिक है, और इसके अलावा जेटा इलेक्ट्रिक जो इसका जो है सेकंड मॉडल है इसका, जिसका एक्स शोरूम प्राइस 17,49,000 है। और टॉप मॉडल इसका देखिए आता है अल्फा इलेक्ट्रिक, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 19,79,000 रुपए का। तो हम बात करने वाले हैं इसके बेस मॉडल डेल्टा इलेक्ट्रिक के बारे में। जान लेते हैं इसमें क्या फीचर्स स्पेसिफिकेशन ऑफर किया जा रहा है, रेंज इसमें कितनी मिल जाती है। तो अगर हम यहाँ पे जो डेल्टा इनका आता है डेल्टा इलेक्ट्रिक, उसकी बैटरी कैपेसिटी 49 किलोवाट आवर की मिलेगी। वहीं आपकी जेटा इलेक्ट्रिक हो गया या अल्फा इलेक्ट्रिक हो गया, इसमें आपको 61 किलोवाट आवर की बैटरी जो है देखने को मिल जाएगी। अब इससे जो है आपके रेंज वगैरह में भी पड़ेगा। जैसे डेल्टा इलेक्ट्रिक में आपको रेंज मिल जाएगी 440 किलोमीटर तक की। वहीं अगर आप जेटा और या अल्फा इलेक्ट्रिक लेते हो तो उसमें आपको 543 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज देखने को मिल जाएगी, क्योंकि बैटरी कैपेसिटी जो है जेटा और अल्फा वाले की ज्यादा है। तो मोटर पावर इसकी 105 किलोवाट की है। मैक्सिमम पावर 142 पीएचपी की मिल जाएगी। मैक्सिमम टॉर्क 193 न्यूटन मीटर का जनरेट करता है। रेंज 440 किलोमीटर की मिल जाएगी। 3 इसमें चार्जिंग ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, 7.4 किलोवाट एसी, 6.5 किलोवाट एसी और 50 किलोवाट डीसी। इसके अलावा चार्जिंग टाइम की बात करें तो 7.2 किलोवाट एसी से चार्ज करते हो तो 0 से 100% होने में 6.5 आवर्स का टाइम लेती है। और 50 किलोवाट डीसी से चार्ज करते हो 0 से 80% होने में 45 मिनट का जो है टाइम लेती है। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो 5 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी और 5 डोर्स के साथ देखने को मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें पावर स्टीयरिंग, एयर कंडीशनर, हीटर, एडजस्टेबल स्टीयरिंग मिल जाएगा, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाएगा। इसके अलावा एयर क्वालिटी कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। रेयर सीट हेडरेस्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा, एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाएगा। पार्किंग सेंसर आपको फ्रंट और रेयर में देखने को मिल जाएगा। फोल्डेबल रेयर सीट 40:20:40 की मिल जाएगी। कीलेस एंट्री मिल जाएगी। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगी। यूएसबी चार्जर फ्रंट में और रेयर में देखने को मिल जाएगा। 3 इसमें ड्राइव मोड मिलेंगे, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड। बेस मॉडल में आपको सनरूफ वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। पावर विंडोज फ्रंट और रेयर दोनों में ही देखने को मिल जाएंगे। इंटीरियर में इसके टैकोमीटर, ग्लो बॉक्स, लाइटनिंग, डिजिटल क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। एक्सटीरियर में इसके रेन सेंसरिंग वाइपर, रेयर विंडो वॉशर देखने को मिल जाएगा। एलॉय व्हील्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। रेयर में स्पॉइलर देखने को मिल जाएगा। शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। बूट ओपनिंग इसके इलेक्ट्रॉनिक देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम सेफ्टी की बात करें तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, ब्रेक असिस्ट, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक। टोटल इसमें 7 एयर बैग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा स्पीड अलर्ट देखने को मिल जाएगा, नी एयर बैग वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। स्पीड सेंसरिंग, ऑटो डोर लॉक देखने को मिल जाएगा। अगर इसकी ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो वो 5 स्टार की है। 360 व्यू का कैमरा जो है इस मॉडल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन की बात करें तो रेडियो मिल जाएगा। वायरलेस फोन चार्जिंग वगैरह नहीं मिलेगा इस मॉडल में। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी। 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन मिल जाएगी। 4 इसमें स्पीकर फ्रंट और रेयर में जो है देखने को मिल जाएंगे। एडीएस फीचर्स वगैरह इसके बेस मॉडल में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये हमने बात करी यहाँ पे मारुति ई विटारा के जो है डेल्टा इलेक्ट्रिक के जो है कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में। अब हम जान लेते हैं इसकी कंप्लीट फाइनेंस डिटेल। तो देखिए जो डेल्टा इलेक्ट्रिक है जिसमें बैटरी जो है इंक्लूड है, तो उसका ऑन रोड प्राइस है 16,83,000 रुपए का। इसको लेने के लिए अगर आप मिनिमम 10% की डाउन पेमेंट करते हो, मतलब 1,68,000 की डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। 15,15,000 रुपए का आपको लोन लेना पड़ेगा। इस लोन अमाउंट की अगर हम किस्त देखें तो आ जाते हैं अपने इस कार लोन के माई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया। अगर हम 90% का लोन ले रहे हैं और लोन हम ले रहे हैं मान लीजिए एचडीएफसी बैंक में, तो एचडीएफसी बैंक में अगर आप इलेक्ट्रिक कार के लिए कार लोन लेते हो तो 8 साल के लिए मैक्सिमम कार लोन ले सकते हो। इस समय जो है एचडीएफसी बैंक 100% ऑन रोड प्राइस पर फाइनेंस भी कर देता है, मतलब 0 डाउन पेमेंट पर भी आप यहां से कार लोन ले सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे मिनिमम अगर 10% की कर रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग यहाँ पे 8.20% से हो रही है। डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी पे, आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है और आप लोन अमाउंट कितना लेना चाहते हो, उस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जाता है। तो हमने मोटा मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर हमको 9% पर भी मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे 7 साल के लिए लेते हैं मैक्सिमम 15 लाख का लोन 7 साल के लिए,
तो उस केस में 24,000 रुपए की किस्त हमको पे करनी पड़ेगी। टोटल इंटरेस्ट मेरा 5,32,000 का बनता है। 5 साल के लिए लेते हो तो ईएमआई आपकी बढ़ जाएगी, 31,000 की हो जाएगी, लेकिन टोटल इंटरेस्ट आपका कम हो जाएगा, 3,71,000 रुपए का आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अभी हमने 10% की डाउन पेमेंट करी, अब हम यहाँ पे डाउन पेमेंट को बढ़ाते हैं और 3.5 लाख की करते हैं। 13,33,000 रुपए का आपको लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। और इस लोन अमाउंट की भी अगर हम यहाँ पे 7 साल की सबसे पहले किस्त देखते हैं तो 21,448 बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 4,68,000 का पे करना पड़ेगा। 5 साल के लिए तो 27,000 रुपए की किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट 3,27,000 रुपए का आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला केस चलते हैं जिसमें हम यहाँ पे डाउन पेमेंट को और ज्यादा बढ़ाते हैं। अब हम इसमें जो है मोटा मोटा 6 लाख की मान लीजिए डाउन पेमेंट करते हैं तो 10,83,000 रुपए का हमको लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। और इस लोन अमाउंट की भी 7 साल की किस्त देखो तो 17,425 बनेगी। टोटल इंटरेस्ट 3,80,000 का पे करना पड़ेगा। 5 साल के लिए तो 22,000 रुपए की ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट 2,65,000 रुपए का आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला एक और केस देखते हैं जिसमें हम यहाँ पे डाउन पेमेंट को लगभग 50% की कर देते हैं तो 8,40,000 की डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। 8,43,000 रुपए का आपको लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। अगर आप इस लोन अमाउंट की 7 साल की किस्त देखो तो 13,564 बनेगी। टोटल इंटरेस्ट 2,96,000 का पे करना पड़ेगा। और 5 साल के लिए तो 17,000 रुपए की किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट 2,06,000 रुपए का आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस कार लोन के माई कैलकुलेटर पे आप जो भी आप कार के लिए अपना लोन ले रहा हो, लोन अमाउंट डाल के, जिस भी बैंक से ले रहा हो, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको ऑफर किया जा रहा हो, आप अपना टेन्योर सेलेक्ट करके आप अपना ईएमआई, टोटल इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट डिटेल में यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हम जान लेते हैं एचडीएफसी बैंक से अगर आप कार लोन लेते हो तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस वगैरह क्या लगती है। तो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 0.5% लगती है लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम 3,500 होगी और मैक्सिमम आपकी 8,000 रुपए तक लग सकती है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सैलरीड के लिए देखिए मिनिमम एज अप्लाई करने का रहता है 21 साल, मैक्सिमम 60 ईयर के आप अपने लोन को चुका सकते हो। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 साल से करंट एम्प्लॉयर भी होनी चाहिए। और आपकी ईयरली की इनकम जो है 3 लाख रुपए कम से कम होनी चाहिए, मतलब महीने की 25,000 अगर आपकी मंथली इनकम है, आप यहाँ से कार लोन ले सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए मिनिमम 21 साल एज रहती है, मैक्सिमम 65 ईयर। इनकम की बात करें तो उनकी भी जो है एनुअल इनकम 3 लाख रुपए की कम से कम होनी चाहिए। 2 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। इसके अलावा ये कैटेगरी के लोग जो है यहाँ पे अगर सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं वो यहाँ से कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एचडीएफसी बैंक इस समय 100% ऑन रोड प्राइस पर कार लोन जो है ऑफर कर रहा है, जिसका प्रोसेस पूरा डिजिटल रहता है। इसको आप घर बैठे ऑनलाइन भी जो है अप्लाई कर सकते हो, या आप नियरली ब्रांच वगैरह विजिट करके वहां से भी इलेक्ट्रिक कार के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको किसी भी अदर बैंक के कार लोन के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने या इसके ऑफर वगैरह जानने, फीचर्स, बेनिफिट, स्कीमों के बारे में जानना है तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप हमको कमेंट भी कर सकते हो कि किस अदर कार की आप फाइनेंस डिटेल हमसे जानना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।